तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर हमें वह आनंद की ओर आह्वान कर रहे हैं जो असीम है, चिरंतन है, निरंतर है, जो हमारा जन्मजात अधिकार है। जिसके बारे में हम भगवद गीता उद्धृत करके कल चर्चा किया था। वो आनंद का परिमाण, मैग्नीट्यूड पता करने के लिए ऋषिगण, शास्त्र, भगवान उल्लेख कर रहे हैं कि कोई भी जागतिक आनंद के साथ उसका तुलना नहीं हो सकता है। वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए और वो पाने के लिए ही हमारा ये मानव जीवन लाभ हुआ है। वो क्या है कभी भूलना नहीं चाहिए। भगवद गीता में जो कहा गया है ध्यान योग में चैप्टर 6 वर्स 21 एंड 22, सुखम आत्यंतिकम जत्तद बुद्धिग्राह्य अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्त्वतः। जो अत्यंत सुख है एवं जो मन के पारे है, इंद्रियातीत है, अतीन्द्रियम, हम लोग का सीमा है इंद्रिय ग्राह्य सुख ही हम समझते हैं, जो जागतिक सुख, विषय सुख। नहीं तो जब हम वैदिक भक्ति में चले जाते हैं, भजन का आनंद वो भी मन से हमें मिलता है। भजन, कीर्तन, श्रवण इत्यादि। लेकिन ये उसका भी पारे है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, शारीरिक आनंद, मानसिक आनंद, सात्विक गुण का आनंद एवं ब्रह्मानंद। लेकिन वो बुद्धिग्राह्यम है, सूक्ष्म बुद्धि। तीसरा तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शिनी, एकाग्र बुद्धि एवं शुद्ध बुद्धि गोचर। ये बताया अज्ञान का आनंद नहीं, पूर्ण ज्ञान का आनंद है। एवं जो मिलने पर और वहाँ से हमारा स्थिति का विच्युति नहीं होता है। तो जगत का जो भी आनंद लें वो बराबर नहीं रहेगा, वो बदलने वाला होगा, टेम्पोररी होगा। पर ये आनंद बराबर रहेगा, कभी उसका हटेगा नहीं। जगत का आनंद मिलने से, कोई भी आनंद मिलने से हमें अतृप्ति रह जाता है, कभी नहीं लगता है जी ये आखिर है। लेकिन ये आनंद मिलने पर क्या होगा? जम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। जो पाने से बस भरपूर हो गया, हम स्थिर जान ली, इससे अधिक नहीं हो सकता है। हमें जो प्राप्त है भरपूर कर देते हैं। एवं जस्में स्थितो न दुखे न गुरुनापि विचल्यते। यही अवस्था प्राप्त होते हैं। संसार में हमें सुख दुख आते हैं, हम लोग बेचैन हो जाते हैं, लेकिन ये पाने से कोई भी दुख हम हिला नहीं पाएंगे। वो आनंद से हम इतने भरपूर रहेंगे, वी आर नेवर टच्ड बाय एनी डिस्ट्रेस ऑफ द वर्ल्ड। कितना सुंदर अवस्था, सोच लीजिए, कल्पना कीजिए।
वही हमारा मंजिल है, वो पाने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। और वो हमें मिलेगा जिसके इंगित श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद, श्री माँ शारदा बारंबार हमें कहते हैं। स्वामी जी ये आनंद का इशारा किया है उनके सन्यासी की गीति का, जो कविता में द सॉन्ग ऑफ द सन्यासी। वो आनंद कैसे हमें मिलता है? वो कहते हैं जब हमारा कर्म बंधन छूट जाता है, प्रारब्ध का जब खंडन हो जाता है, तब हम वो आनंद के दरवाजा पर पहुंच जाते हैं। वही सन्यासी की गीति है। सन्यासी अपने को वो आनंद पाने के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। सन्यासी इज हिम who has renounced the sensual world to achieve the divine joy, sensual joy to achieve the divine joy। सन्यासी कोई त्याग नहीं करता है ईश्वर आनंद पाने के लिए, विषय सुख त्याग और ज़्यादा उसका लाभ हो जाता है। ये त्याग नहीं हुआ जो छोटा सुख परिवर्जन, बड़ा सुख का अर्जन। एक्सचेंज कर लेते हैं, कौन नहीं करना चाहते। तो वो सन्यासी का गीति है, जो सॉन्ग ऑफ द सन्यासी का जो आखिर वर्ष है, लास्ट वर्ष। स्वामी जी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद का फेमस सॉन्ग ऑफ द सन्यासी। Thus day by day till karma's power spent, release the soul forever. No more is birth, not death, nor I, nor thou, nor God, nor man. The I has all become, the all is I and bliss. No, thou art that sannyasi bold. Say Om Tat Sat Om. This is how sannyasi's giti ends. Song of the Sannyasi. इसका जो बांग्ला में अनुवाद स्वामी जी के अंतरंग शिष्य स्वामी शुद्धानंद जी किया है, जो भी स्वामी विवेकानंद की वाणी और रचना में उल्लेखित है, उसमें परिष्कार लिख दिया इसका क्या गूढ़ अर्थ है। स्वामी विवेकानंद के वाणी, এই রূপে বন্ধু দিন পর দিন করমের বন্ধন হয়ে যাবে ক্ষীণ। आत्मार जन्म आर ना हईबे। will attain karma to no more is birth। तो আমি বা আমার কোথায় তখন ঈশ্বর, মানব, তুমি আর পরিজন, এভরিথিং ইজ গন। সকলেতে আমি, আমাতে সকল, আনন্দ 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 কেবল, সেই আনন্দ তুমি ওহে বন্ধুবর। তাই হে आनंदे धरो तान धरो। ओम तत्सत। उसके बाद कहते हैं कि जो हमारा जो कर्म बंधन है, जो प्रारब्ध है, लेट अस जस्ट वेट।
हमारा जो कृत कर्म है वो खंडन हो रहा है, लेकिन आखिर में हमें वो आनंद अवश्य प्राप्त होगा। कहते हैं अवश्य काट जाएगा, तो इसका इंतज़ार करना चाहिए। इन द मीन टाइम लेट अस नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ एनी जो बेसर जॉय। लेट अवर प्रारब्ध गेट एग्जॉस्टेड। हमारी जो कृत कर्म है वो भगवान को प्रार्थना करने से उसका और जल्दी खंडन हो जाता है। हमारा जो प्रारब्ध खंडन जो है वो चला जा रहा है एवरी डे। तब क्या होगा? तब वी हैव नो मोर, और कोई बंधन का कोई कारण नहीं रहेगा। लेट अस नॉट ऐड इन ए फ्रेश बॉन्डेज, और बंधन ना बढ़ाएं। बंधन क्या है? आसक्ति। अगर आसक्त होना है एकमात्र ईश्वर में ही आसक्त होना चाहिए, और किसी से नहीं। जिसी से हम आसक्त होंगे उसमें हम फंस जाएंगे, वो हमारा बंधन का कारण होगा, दुख का कारण होगा। इसलिए स्वामी जी हमें आह्वान कर रहे हैं, ये आनंद तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहे हैं। टिल यू हैव बीन एबल टू एग्जॉस्ट योर बंधन, bondage, your past deeds, effects of your past deeds, and it will go। কর্মের শক্তি হয়ে যাবে ক্ষীণ, আত্মার জনম আর না হইবে। It becomes free। तब वो अवस्था में मुक्ति हमारे हाथ में है, हम स्वाधीन हो गया। तब द फीलिंग ऑफ जो हमारे बंधन का जड़ है, मैंपन, मेरापन, आमी अमार, यही सारे बंधन का जड़ है। हमारा जब आनंद स्वरूप प्रतिभात होगा तब हम देखेंगे मैं कोई छोटा एक व्यक्तित्व नहीं हूँ, मेरा कोई छोटा परिवार नहीं है, पूरा दुनिया हमारा परिवार है। सब में हम यही व्यक्ति विराजमान है। তখন কি বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি, সকল খেলায় করবে খেला এই আমি। हमारा जो परिधि एकदम विस्तृत हो जाएगा। हमारा उस सभा में जो विराट परिस्थिति हो गया, भले ही हम इस शरीर में तब आबद्ध नहीं रहेंगे, लेकिन हमारा परिव्याप्ति चारों ओर है, आनंद में है। तब मैंपन और मेरापन चला जाता है। आमी बा हमार कोথায় তখন নাট্যবলি चले जाते। ईश्वर मानव तुम ही आर परिजन, नॉट आई, नॉट दाओ, नॉट गॉड, नॉट मैन। आप भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, ईश्वर भी नहीं हूँ। तो सब कहाँ चला गया? সকলতে আমি আমাতে সকল। आई हैज ऑल बिकम। एवं आनंद 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 केवल। ये आनंद का महा जो भेंट है, महायज्ञ है, उसमें हमारा प्रवेश हो गया। हम आनंद से भरपूर हो गया। ठाकुर वह आनंद लेने के लिए हमें आह्वान कर रहे हैं। ये आनंद प्रसंग और उदाहरण दे के विस्तार करने के लिए अगले दिन चर्चा होगी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज से 1 अक्टूबर का शीतकालीन कार्यक्रम का शुरुआत सुबह
5 बजे से मंगल आरती हुआ, अभी मार्च तक चलेगी। शाम को मंदिर बंद लखनऊ आश्रम में होगा 8:30 बजे, 9 बजे के परिबद्ध। आज मंगलवार का अवसर है, संधरती के उपरांत हनुमान चालीसा होगी। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।